भैया उत्तर प्रदेश को तो राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नित नए नए एलिमेंट्स जो बनते रहते हैं। और इसी प्रयोगशाला से एक ऐसा एलिमेंट निकला जो बिल्कुल एसिड की तरह था, यानी अगर किसी के ऊपर गिरे तो उसको जला दे और खुद पर गिरे तो गला दे। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो, यानी संकेंद्रित हो, मतलब गाढ़ा हो, ना कि डाइल्यूट हो। नमस्कार, मैं पत्रकार बाबू में राजनीतिक वृतांत में आपके साथ हिमांक गुरु। आज के शो में हम आपको बताएंगे हिंदू हृदय सम्राट यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बारे में। 1991 में कल्याण सिंह भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में। और अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा क्यों याद किया जाता है। उसके पीछे दो वजह हैं। पहला तो नकल अध्यादेश, जिसे 1991 में राजनाथ ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहते कानून के तौर पर लागू करा था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए तो सीधे जेल होती थी और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती थी। इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और उत्तर प्रदेश में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए तो यह सरकार काल बन गई थी। हालांकि इसी कानून के चलते कल्याण सिंह अपनी सरकार में गुड गवर्नेंस की बात करते थे। और दूसरी वजह थी बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये विध्वंस तो हिंदू समूहों के लिए ड्रीम जॉब था। हिंदुओं के सपने को साकार करने के लिए 425 में 221 सीट लेकर आने वाली कल्याण सिंह की सरकार ने अपनी कुर्बानी तक दे दी। और शायद इसी कुर्बानी के बाद से कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा। सरकार तो चली गई, लेकिन कल्याण सिंह संघ की विचारधारा पर खरे उतरे। रुतबे के साथ साथ संघ में कल्याण सिंह का कद भी काफी बढ़ गया था। अगर इतिहासकारों की माने तो उस समय दो ही नाम थे, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह। जब 1997 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बने तो फिर से दो बातों के लिए जाने गए। पहली तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा, जिसमें वाजपेयी तक को उन्होंने कह दिया था कि पहले वाजपेयी एमपी बनेंगे तभी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दूसरी बात है अपनी पारिवारिक मित्र कुसुम रॉय की। पहले कुसुम रॉय भाजपा से पार्षद रही और बाद में भाजपा से ही राज्यसभा सांसद भी रही। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी बात है कुसुम रॉय और कल्याण सिंह के कि जिसके चलते आज तक कल्याण सिंह को याद किया जाता है। क्या है कि हमारे भारत में एक बड़ी खास बात है अगर आपका कोई जानने वाला या कोई आपका खास बड़े ओहदे पर है, बड़े पद पर है, तो उसके नाम का बड़ा मिसयूज करते हैं, यानी अनुपयोग करते हैं। लेकिन जो लोग ये शो देख रहे हैं वो लोग ऐसा कतई नहीं करते। भैया ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुसुम रॉय कल्याण सिंह का नाम प्रयोग करके प्रशासन में चाहे कुछ भी करा सकती थी, क्योंकि कल्याण सिंह के चलते कोई भी उनको कुछ बोलने वाला नहीं था। हालांकि बाद में कल्याण को इसी के चलते पार्टी से निकाल दिया गया। कुसुम भी गई, पर बाद में कुसुम भाजपा से ही राज्यसभा सांसद बनी। अब हम आपको ले चलते हैं 60 के दशक में, जब पहली बार हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह ने अलीगढ़ की अतरौली सीट से चुनाव लड़ा था। ये 30 साल का लोधी समाज का लड़का 1962 में पहली दफा चुनाव लड़ता है जनसंघ से। लेकिन ये युवा अपना पहला चुनाव हारता तो जरूर है, लेकिन हार नहीं मानता और 5 साल बाद फिर से 1967 के चुनाव के मैदान में आता है। इस मर्तबा उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को 4000 वोटों से करारी शिकस्त दी। इसके बाद कल्याण सिंह 1980 तक लगातार विधायक रहे, लेकिन 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के प्रत्याशी अनवर खां ने पराजित किया। लेकिन 1985 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने भाजपा से फिर जीत हासिल करी और 1985 से 2004 तक लगातार कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। और 60 के दशक में ही चौधरी चरण सिंह ने एंटी कांग्रेस राजनीति खड़ी की और उसमें सफलता भी पाई। हालांकि उसी वक्त देश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी चल रहा था और इसी रेवोल्यूशन के कारण वेस्ट यूपी में किसानों की जो स्थिति थी वो मजबूत हुई। ज्यादातर इन किसानों में ओबीसी वर्ग के किसान थे।
इमरजेंसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। जनसंघ से भाजपा जरूर बन गई, लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की काफी बुरी तरह से हार हुई और इस चुनाव में भाजपा को मात्र 2 सीटें मिली। इस चुनाव में खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे। इसी चुनाव के बाद भाजपा को नया मुद्दा मिल गया था। मुद्दा था अयोध्या का रामलला मंदिर। उसी बीच शाह बानो प्रकरण हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के दबाव में आकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने संविधान संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। फिर इसी कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए विवादित अयोध्या मंदिर का ताला खुलवा दिया। ताला तो जरूर खुल गया राम मंदिर का, लेकिन अब भाजपा को राम मंदिर जैसा संवेदनशील मुद्दा मिल गया। भाजपा ने इस मुद्दे को जमकर खेला भी और हिंदुओं से अपील की कि वे जाति भुलाकर राम मंदिर के लिए एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। राजनीति में जनता पार्टी, जनसंघ और जनता दल की उठक पटक काफी समय तक चलती रही, लेकिन राजनीति में अगला बड़ा मोड़ आया 1989-90 में, जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई। ये सियासत थी आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्गों की जातियों का कैटेगराइजेशन करना। बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने बड़ा गेम खेल करके पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया। साथ ही उन्होंने वादा किया गुड गवर्नेंस का। इसी समय कल्याण सिंह की 2 पहचान बन रही थी। पहली तो हिंदू हृदय सम्राट और दूसरी लोधियों के मुखिया बन रहे थे कल्याण सिंह। भाजपा में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की जगह ओबीसी जातियों में आने वाले फायर ब्रांड नेता सामने आने लगे और कल्याण इनके मुखिया बने। मुसलमानों से लड़ाई के नाम पर जातियां भुलाई जाने लगी, पर जातियों का वर्चस्व खत्म तो नहीं हो रहा था। नए लोगों से नाराज अपर कास्ट के लोगों ने पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व बनाने के लिए भीतर ही भीतर जंग छेड़ दी। उसी वक्त हर टिकट बंटवारे पर नाराज होने वाली भाजपाई परंपरा भी शुरू हो गई थी। वर्ष 1991 में भाजपा ने यूपी विधानसभा में पहली दफा 221 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और यूपी में अपनी सरकार बनाई। लेकिन आपको पता होना चाहिए 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी और इसी मस्जिद के गिरने के बाद कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जाता है कि 6 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान के लिए इतिहास में काला दिन था। 1993 में फिर चुनाव हुए। चुनाव में भाजपा के वोट तो बढ़ गए, पर सीटें घट गईं, यानी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन साल 1995 में भाजपा फिर सत्ता में आई, परंतु भाजपा का मुख्यमंत्री ना बन सका और यहीं से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये बदलाव देखने को मिला जब केंद्र में काबिज कांग्रेस सरकार की बेइज्जती होने लगी और दौर आया था अटल बिहारी वाजपेयी का। और ये बदलाव न केवल केंद्र में देखने को मिला बल्कि यूपी की राजनीति में भी देखने को मिला। यूपी की 13वीं विधानसभा का जन्म 17 अक्टूबर 1996 को हुआ था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद तस्वीरें साफ नहीं हो पाई थी, क्योंकि 425 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 173 सीटें हासिल कर पाई, जबकि समाजवादी पार्टी को 108 सीटें हासिल हुई और बहुजन समाज पार्टी को 66 और कांग्रेस को 33 सीटें मिली। पर तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी भी राजनीति में मजा लेने आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी, परंतु इस पर भी कानूनी विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन का पहले ही 1 साल पूरा हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ राजनीतिक समीकरणों के बनने और बिगड़ने का, यानी भाजपा और बसपा ने गठजोड़ का ऐसा रास्ता निकाला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, या यूं कहें कि इस रास्ते के बारे में हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी भी कोई मिसाल ही नहीं थी। दोनों पार्टियों ने 6-6 महीने राज्य का शासन चलाने का फैसला किया। इससे पहले साल 1995 में भाजपा और बसपा ने सरकार बनाई थी, पर बाद में भाजपा ने ही समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था।
शर्त के मुताबिक पहले 6 महीनों के लिए मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो बनी और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। जब कल्याण सिंह दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने जोर दिया कि स्कूलों में सारी प्राथमिकता कक्षाओं की शुरुआत भारत माता के पूजन से शुरू हो, साथ ही यश सर की जगह वंदे मातरम बोला जाए। और 1998 में कल्याण सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के मुकदमे वापस ले लिए। घोषणा यह भी हुई कि केंद्र में भाजपा सरकार आई तो मंदिर वहीं बनेगा और मात्र 90 दिनों के अंदर उत्तराखंड राज्य बन जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कल्याण सिंह की राजनीति के लिए सबसे बड़ा काला दिन कौन सा था। तारीख थी 21 फरवरी, साल था 1998, जब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को रात में 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जगदंबिका पाल कल्याण की ही सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। रोमेश भंडारी के इस फैसले के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और कुछ लोग तो रात ही में हाई कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह की सरकार को बहाल कर दिया। लेकिन उस दिन तो राज्य सचिवालय में बड़ा अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। नजारा था कि सचिवालय में 2-2 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। जगदंबिका पाल सवेरे सवेरे सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। वे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जब कल्याण ने उन्हें हाई कोर्ट का आदेश लिखित में दिखाया तब बड़े भारी मन से कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़कर चले गए जगदंबिका पाल। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन हुआ। इस शक्ति प्रदर्शन में कल्याण सिंह की जीत हुई और यहीं से 2 मुख्यमंत्रियों का किस्सा खत्म हुआ। तो भैया आज हमने आपको बताया उस मुख्यमंत्री के बारे में जिसे हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बारे में। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पा करके अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगी हो जानकारी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में फिर से इसी तरीके के कुछ विभिन्न मुख्यमंत्रियों के बारे में, उनके राजनीतिक वृत्तांत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।